Hello, everyone. I hope everyone is doing a wonderful session, and I am your tutor Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू कैलिक्स। तो आज हम कैलिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एनालॉजी भी मैंने इसमें इंक्लूड की हुई है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस तरीके से जो है हम प्लान करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं कैलिक्स की स्टूडेंट्स, तो कैलिक्स जो है वो एक आउटर मोस्ट वर्ल्ड होती है लीफ की सबसे बाहर की जो एक आप कह सकते हैं जो पार्ट होता है, या एक वर्ल्ड भी इसको बोला जाता है, या आप इसको बोल लीजिए पार्ट। इट रिमेन्स द सेम। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कैलिक्स। ठीक है, तो ये जो कैलिक्स है ये एक तरीके का क्या है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या है, ईच जो मेंबर है, हर जो मेंबर है उसको बोला जाता है सेपल। यानी जो सिंगुलर मेंबर है वो क्या है, सेपल है। तो इसके लिए एक एनालॉजी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, एक बुके है। राइट, तो बुके में क्या होते हैं, कई सारे फ्लावर्स होते हैं, कई सारे फ्लावर्स जो है वो उसमें अरेंज होते हैं। तो बुके एक तरीके से क्या हो गया, कैलिक्स हो गया। और एक सिंगल फ्लावर जो है वो क्या हो गया, सेपल हो गया। तो इस तरीके से जो है आप एक एनालॉजी मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी ताकि आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से जो है वो सेपल और कैलिक्स होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि इनके बारे में कि ये किस तरीके से जो है, इनमें किस किस तरीके की कंडीशंस जो है वो पाई जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन की और गैमोसेपलस कंडीशन की, तो पॉलीसेपलस जो कंडीशन होती है इसके केस में आप देख सकते हैं कि जो पेटल्स जो हैं ये क्या है, वो सॉरी जो सेपल्स हैं वो क्या है, फ्री हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती थी वो ये कि ये जो सेपल्स होते हैं इनका आखिरकार फंक्शन क्या होता है, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो जब हम सेपल्स की बात करते हैं तो ये मेन जो इनका रोल होता है वो किस में होता है, प्रोटेक्शन में होता है। प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसकी, फ्लावर बड की। फ्लावर बड को किसी भी तरीके के डेसिकेशन से, किसी इंजरी से, पेस्ट के इन्फेक्शन से, इंसेक्ट के इन्फेक्शन से, इन सबसे बचाने के लिए, इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये सेपल्स होते हैं ये ओवरऑल जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सपोर्टिव फंक्शन भी इनका जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो है सारे जो हमारे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनमें जो है ये पाए जाते हैं। अब हम जो है वो जो डिस्कस करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी कि इनमें क्या क्या कंडीशंस जो है वो पाई जाती हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो हमें देखने को मिलती हैं। तो जब हम कंडीशंस की बात करते हैं तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है और गैमोसेप्लस कंडीशन होती है। पॉलीसेप्लस की जब हम बात करते हैं तो पॉलीसेप्लस में जो होते हैं, जो सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो है ये फ्री होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है, फ्री है पॉलीसेप्लस कंडीशन में, और ये अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है। ये जो पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है वो हमें किस में देखने को मिलती है, मस्टर्ड में। मस्टर्ड यानी क्या, सरसों, और रेडिश यानी मूली। इन दोनों में ही क्या होती है, पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है, जिनमें हम देखते हैं कि जो सेपल्स हैं वो फ्री होते हैं। जबकि गैमोसेप्लस की जब हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूजन है, फ्यूज्ड सेपल्स हैं। ठीक है, अब ये जो फ्यूज सेपल्स हैं ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, एक तो मैं आपको बता दूं हिबिस्कस में। जो हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है आप कभी देखिए तो उसमें जो सेपल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। रेड कलर का फ्लावर होता है और जो ग्रीन कलर के जो सेपल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूज होते हैं। तो इस तरीके से एक एमोसेप्लस कंडीशन होती है। हालांकि ये और भी जो पार्ट्स हैं उनमें देखी जाती है, कॉटन में देखने को मिलती है। आपको आप कह सकते हो कॉटन में देखने को मिलती है। इसके अलावा कॉटन के अलावा दतूरा में, दतूरा में और ब्रिंजल में, बैंगन में। ठीक है, इन तीन में जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस कंडीशंस जो है वो हमें देखने को मिलती हैं कॉटन, दतूरा, ब्रिंजल में। और जबकि हम पॉलीसेप्लस कंडीशन की बात करें तो मस्टर्ड और रेडिश में हमें ये देखने को मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और जानने की कोशिश करते हैं बाकी के क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं जो हमें कैलिक्स में देखने को मिलते हैं। अलग अलग मॉडिफिकेशंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जब हम मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो मुसंडा जो होता है उसके अंदर जो है हम ये कुछ मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें जो कैलिक्स होता है इसमें से जो एक सेपल होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो एक जो सेपल है वो एक बड़ा शेप ले ले रहा है।
आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये हालांकि व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, ब्राइट रेड कलर के भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ये मुसंडा रॉक्सबर्गी का जो है वो मैंने आपको एक प्रेजेंट करने की कोशिश करी। हालांकि आपको स्पीशीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट इट कि इस तरीके के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, ताकि इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। तो एक तरीके का एक एडवर्टाइजमेंट फ्लैग है कि एडवर्टाइज किया जा रहा है, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो आए और आगे पॉलिनेशन को प्रोसीड कर सकें। तो बेसिकली पॉलिनेशन को प्रोसीड करने का एक तरीका है, जो हमें किसमें देखने को मिलता है, मुसन्ना में देखने को मिलता है। तो ये कैलिक्स का एक मॉडिफिकेशन है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। सो वन ऑफ द मॉडिफिकेशन इज दिस। सेकंड मॉडिफिकेशन जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ट्रापा में होता है या फिर आर्जिमॉन में होता है। दोनों में ही आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई देते हैं, स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो कि जो सेपल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्पाइनी कंडीशंस में प्रेजेंट है। तो ट्रापा में जो स्पाइन होता है वो कहीं ना कहीं किसको प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है। जबकि जब हम बात करते हैं आर्जिमॉन के स्पाइन्स की, तो उसका काम होता है फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करने का, टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बड। दोनों में ही कहीं ना कहीं स्पाइन्स का स्पाइन जो कैलिक्स होता है वो इट इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। तो लेकिन जो मतलब फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं अलग हैं। ठीक है, इसमें भी जो कैलिक्स है वो कहीं ना कहीं स्पाइन्स की फॉर्म में जो है वो मॉडिफाइड है, और वो जो है फ्लावर बड को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट हो। अब हम बात करते हैं लार्कस्पुर और बालसम की। तो इसके केस में जो सेपल होता है वो कहीं ना कहीं एक स्पर की फॉर्मेशन कर लेता है। बेसिकली जो है ये जो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो आप देख सकते हो कि जो इसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेता है, एक नैरो ट्यूब की फॉर्मेशन कर ले रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेपल स्पर। और यही जो है ये जो सेपल स्पर होता है, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्टर भरा हुआ होता है। तो ये जो नेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, टू अंडरगो व्हाट, पॉलिनेशन। इस तरीके से जो है ये लार्कस्पुर और बालसम में होता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है, जो सनफ्लावर होता है, जो सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है, उसमें पेपस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो इस तरीके से हेयरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पेपस। तो बेसिकली ये जो पेपस होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट। फ्रूट के डिस्पर्जल के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से जो सनफ्लावर पेपस है वो प्रेजेंट रहता है। सो दैट वाज अबाउट द मॉडिफिकेशंस की किस तरीके से मॉडिफिकेशंस होते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन, ताकि आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा इनसे रिलेटेड। तो पहला हमने जो मॉडिफिकेशन देखा वो मुसन्ना में देखा, जिसमें हमने देखा कि जो सेपल है वो इनलार्ज हो जाती है और एक एडवर्टाइजमेंट फ्लैग की तरह एक्ट करती है, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके और आगे पॉलिनेशन को कंटिन्यू किया जा सके। दूसरा है ट्रापा। ट्रापा और आर्जिमॉन, इसके केस में हम स्पाइन्स का देखते हैं कि किस तरीके से जो स्पाइन्स हैं वो जो है मतलब स्पाइन्स का मॉडिफिकेशन जो है वो देखा जाता है। ट्रापा के केस में हम देखते हैं कि वो फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और आर्जिमॉन के केस में हम देखते हैं वो फ्लावर बड को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। सो दैट वाज दीज ट्रापा एंड आर्जिमॉन। उसके बाद हम बात करते हैं लार्कस्पुर और बालसम की। तो लार्कस्पुर और बालसम जो होता है इसमें सेपल स्पर प्रेजेंट होता है। ये जो सेपल स्पर होता है स्टूडेंट्स, ये जो है वो उसके अंदर जो है वो नेक्टर फिल्ड अप होता है, और ये जो नेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि पॉलिनेशन जो है वो किया जा सके। इसके अलावा जो हेरी स्ट्रक्चर है वो हमें पेपस जो है वो सनफ्लावर में, सूरजमुखी के फ्लावर में हमें देखने को मिलता है, ताकि जो है वो फ्रूट का डिस्पर्जन हो सके बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मॉडिफिकेशंस जो है वो होते हैं। और अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि सेपल्स जो है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए जो है वो रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेपल्स की, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हम सेपल्स को देखते हैं कि वो जो है जब फ्लावर बड जब ओपन हो रहा है तो उसी समय जो है वो फॉल हो जाते हैं, उसी समय गिर जाते हैं जो सेपल्स होते हैं। उनको हम बोलते हैं कैड्यूकस सेपल्स। कैड्यूकस सेपल्स बोला जाता है जो जो उसी समय, जिस समय फ्लावर बड जो है वो ओपन हो रही है, उसी समय जो सेपल्स हैं वो मतलब फॉल ऑफ हो जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं। वो हम पॉपी के केस में देखने को मिलता है हमें। इसका एग्जाम्पल है पॉपी। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो सेपल है वो पॉलिनेशन के बाद, जब पॉलिनेशन हो जा रहा है, जब कहीं ना कहीं जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर हो जा रहे हैं, उसके बाद
जो है वो सेपल्स जो है वो गिर जाते हैं। वो हम किसके केस में देखते हैं, डेसिडुअस, उसको बोला जाता है कहीं ना कहीं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेसिडुअस कंडीशन। इसके अलावा जब हम फ्रूट की फॉर्मेशन देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सेपल्स जो है वो परसिस्टेंट रहते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि वो स्थिर रहते हैं, वो उसी जगह पर रहते हैं जहां पर वो थे, ठीक है ना, फ्रूट से अटैच रहते हैं। तो सेपल्स जो है वो फॉल नहीं होते, वो गिरते नहीं है, ठीक है, वो परसिस्टेंट रहते हैं। वो हम किसके केस में देखते हैं, टोमेटो के केस में, टमाटर के केस में देखते हैं, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ठीक है, और ब्रिंजल आपका बैंगन है, कॉटन है ना, कपास। इसके अलावा दतूरा, दतूरा जो मतलब आप रिलीजियस चीजों के लिए भी यूज होता है, एक तरीके का कटीला सा एक आप कह सकते हो फ्रूट होता है, राइट। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कैलिक्स के केस में, तो कैलिक्स के नीचे जो है एक ऐसी वर्ल्ड प्रेजेंट होती है जो सेपल्स की जैसी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स, ठीक है। तो जैसे सेपल्स होते हैं तो उसी के ही नीचे जो है वो प्रेजेंट ये रहती है, तो उसको बोला जाता है एपिकैलिक्स, जो कि हम मालवेसी की फैमिली में देखते हैं, जो चाइना रोज की फैमिली है उसके केस में हमें ये देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कुछ ड्यूरेशन होता है, किस तरीके से जो सेपल हैं वो कब फॉल ऑफ होते हैं, या तो वो परसिस्टेंट रहते हैं, या फिर जब फ्लावर बड ओपन हो रही है उस समय ही जो है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, या पॉलिनेशन के बाद फॉल ऑफ होते हैं, या फिर जो है वो कैलिक्स के नीचे जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप कि दिस सेपल्स एंड कैलिक्स पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। So that was it on my end, and keep learning, keep shining, and most importantly, students, keep smiling. Thank you very much.